क्या आपको पता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? साहित्य इतिहास होता क्या है? और इतिहास दर्शन से जुड़े ऐसे कौन-कौन से प्रश्न हैं जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं? अगर इन सभी सवालों के जवाब आप 5 मिनट में सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका में। आज हम हिंदी इतिहास दर्शन के और साहित्य इतिहास से जुड़े 30 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। हर प्रश्न के साथ सही उत्तर और छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ये तो आपका टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारा पहला प्रश्न, इतिहास शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? तो इतिहास का हमें मतलब अर्थ भी जान लेना चाहिए कि जो इसका अर्थ होता है, मीनिंग है, वो क्या है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन। ठीक है। तो नेक्स्ट है, साहित्य इतिहास का प्रमुख उद्देश्य क्या है, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हम देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब जो इसका उद्देश्य है। ठीक है, हमें किस उद्देश्य से इसको जो है वो उम, पढ़ना मतलब पढ़ाया जा रहा है, तो क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? तो वो है साहित्य के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा कि जो साहित्य का डेवलपमेंट है वो कैसे-कैसे हुई, किन-किन चरणों में हुई, तो उसी की हम इसमें जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास किसने लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपने ज़रूर नोट करना है कि हिंदी साहित्य का प्रथम जो मतलब क्रमबद्ध व्यवस्थित, ठीक है, पहले जो है वो क्रमबद्ध नहीं था, परंतु उन्होंने जो वो पूरी जैसे था वैसे ही उन्होंने जो है उसको बनाया। इतिहास जो है वो किसने लिखा? तो ये लिखा था हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित इतिहास किसने लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है, साहित्य इतिहास में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये भी हमें क्वेश्चन बनता है कि जब हम पढ़ रहे हैं कि साहित्य इतिहास है क्या, क्या मतलब इसमें होता है, तो हम ये भी पढ़ेंगे ना कि इसमें किसकी स्टडी की जाती है। तो इसमें किसकी स्टडी की जाती है? साहित्य के विकास की। ऑप्शन नंबर जो तो राइट आंसर होगा। साहित्य के विकास की, कैसे उसकी डेवलपमेंट हुई, प्रवृत्तियाँ, ठीक है, और रचनाकारों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन क्या क्या योगदान इसमें दिया। ठीक है, तो इसी की हम जो है साहित्य इतिहास में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है, साहित्य और समाज का संबंध कैसा माना गया है? साहित्य का और समाज का, ठीक है, मतलब जो लिटरेचर है उसका जो सोसाइटी से है वो क्या रिलेशन है, कैसे माना गया है? तो कैसा माना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। अब लिटरेचर में ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी लिख दिया है ना, तो वो जो लिखा जाता है वो समाज को ध्यान में रखकर ही लिखा जाता है, समाज के ऊपर ही साहित्य रचा गया है। ठीक है, जैसा जैसा समाज के अकॉर्डिंग जो है वो साहित्य में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, साहित्य इतिहास लेखन में किसका विशेष महत्व होता है? तो किसका विशेष महत्व होता है? अब देखो, पीछे हमने क्या पढ़ा कि समाज के साथ क्या संबंध होता है, तो आगे भी हम यही देखेंगे ना कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, किसका विशेष महत्व है? तो समाज की, सामाजिक परिस्थितियों का, ठीक है, जो भी सिचुएशन थी सोसाइटी में, जो भी चल रहा था समाज में, ठीक है, तो उसी के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे और यही इसकी क्या है, इम्पोर्टेंस है। सही। ये इतिहास लेखन की वैज्ञानिक पद्धति पर सबसे अधिक बल किसने दिया है? ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, साइंटिफिक जो स्टडी थी वो किसने, साइंटिफिक मेथड पर सबसे अधिक बल किसने दिया, सबसे अधिक मतलब फोर्स किसने किया कि हमें जो है वो वैज्ञानिक पद्धति पर काम करना चाहिए, तो वो किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगर आप इस आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को अलग से भी पढ़ें तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि जो हमारा लिटरेचर है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, जो भी इन्होंने बोला हुआ है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
तो नेक्स्ट है हमारा कि साहित्य का विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है, जो साहित्य की डेवलपमेंट है वो किससे इफेक्टिव होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, समाज से, समाज की राजनीति से। क्या जो मतलब डेवलपमेंट है, जो साहित्य है वो किसको किसके अकॉर्डिंग है, समाज के ही अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है साहित्य इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक क्यों। ये राइट आंसर जो है वो होगा कि साहित्य के विकास को समझने के लिए अब हमें देखना है कि लिटरेचर का विकास हुआ कैसे, कवियों ने जो है वो इतनी रचनाएं कैसे की, किस चीज को ध्यान में रख। साहित्य इतिहास की स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन सर्वाधिक प्रसिद्ध किसका माना जाता है। ठीक है, काल विभाजन तो मतलब अनेक कवियों ने किया, परंतु जो सबसे प्रसिद्ध है वो किसका माना जाता है। तो ठीक है, काल विभाजन जैसे 1050 से 1375, ठीक है। तो ये मतलब उन्होंने कैसे किया, जो मैंने आपको पहले की वीडियो बताई, पहले की वीडियो डाली है, किया था वो, तो वो किया था हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट है, गारसा ततासी किस देश के विद्वान थे, वो किस कंट्री के क्या थे, विद्वान थे। तो किस कंट्री से थे वो थे फ्रांस से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने जो फ्रांस की लैंग्वेज को, उन्होंने जो उर्दू और हिंदी में जो है वो प्रथम बार हिंदी में प्रकाशित कर दिया था, उसी के अकॉर्डिंग जो है लिटरेचर को पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, तो वो किस देश के विद्वान थे, फ्रांस के। ठीक है, नेक्स्ट है इन हिंदुई साहित्य का इतिहास का प्रसिद्ध ग्रंथ है गार्सोदातासी का। नेक्स्ट है शिवराज सरोज के रचयिता कौन है, शिवराज सरोज। ठीक है, तो शिवराज सरोज जो है वो कौन है इसके रचनाकार। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ख जो है वो राइट आंसर होगा, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, अगर आपको याद रखने की ट्रिक रखनी हो आपको, तो शिव सिंह और शिव सिंह, मतलब शिव सिंह सेंगर ने जो है वो शिव सिंह सरोज की रचना जो है वो की। अब मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस ग्रंथ को आपने याद रखना है। ये किसका है, जॉर्ज ग्रियर्सन का। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस आधार ने वो ज्यादा फेमस क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने जो है वो प्रवृत्तियों और सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में लिखा हुआ है, जिस तरह का समाज था उसी को उन्होंने उजागर किया हुआ है। साहित्य इतिहास लेखन में युगीन परिस्थितियों का अध्ययन क्यों आवश्यक है। देखो, अब हमारा ये क्वेश्चन है कि साहित्य इतिहास लेखन
के संदर्भ में समझने के लिए, साहित्य को उसके संदर्भ में समझने के लिए जो है वो हमें उसके अकॉर्डिंग उसी उन्हीं परिस्थितियों की स्टडी करनी पड़ेगी, तभी तो हमें पता चलेगा ना। अब सबसे ये संबंध मुख्य रूप से किससे है, ये हम पहले भी पढ़ रहे हैं और पढ़ते ही आए हैं कि साहित्य जो है वो समाज और कल्चर से जुड़ा हुआ है। कोई भी के इतिहास लेखन में काल विभाजन का उद्देश्य क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों इसका काल विभाजन करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें जो है वो उसी के और बाद में आया और उसको पहले स्टडी कर लिया, जो पहले के थे उनको बाद में स्टडी किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम साहित्य के जो डेवलपमेंट है उसको नहीं सेंगर। ठीक है, शिव सिंह सेंगर जो थे का क्या माना जाता है, हमने पहले भी पढ़ा कि वो क्या माना जाता है, दर्पण माना जाता है ना, एक बिंब माना जाता है, शीशा माना जाता है, कि जो समाज में घटित हो रहा है उसी को जो है वो साहित्य में हमें बताना है। नेक्स्ट है, साहित्य इतिहास में रचनाकारों के साथ किसका अध्ययन भी किया जाता है। जो रचनाकार हैं, रचनाकारों के साथ किसका अध्ययन किया जाता है। रचनाकार अपने बारे में तो ज़्यादा मतलब अपने बारे में भी बताते हैं, वो कहानियाँ कुछ भी बताते हैं, बट जो ज़्यादा बताया जाता है वो किसके बारे में बताया जाता है, समाज की विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो है वो साहित्य इतिहास की स्टडी होती है। साहित्य इतिहास का मूल विषय क्या है, इसका जो मूल विषय है वो क्या है, वो है हमारा साहित्य का विकास। ठीक है, नेक्स्ट है, साहित्य के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, तो किसकी होती है, युगीन परिस्थितियों की। नेक्स्ट है, साहित्य इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता का क्या अर्थ है। वस्तुनिष्ठता, अब क्या होता है वस्तुनिष्ठता, तो क्रमिक विकास का ज्ञान। ठीक है, अब हमें पता है कि पहले आदि काल आएगा, फिर आएगा हमारा भक्ति काल, फिर आएगा हमारा रीति काल, तो फिर आएगा हमारा आधुनिक काल। ये हमें कैसे पता चला, हमें वो साहित्य के उस टाइम के तो हम हैं नहीं, हमें कैसे पता चला, क्योंकि साहित्य के इतिहास में इतिहास को पढ़ के ही चीज़ों का नॉलेज हो कि पहले आदि काल है, उसके बाद भक्ति काल है, उसके बाद रीति काल है, उसके बाद आधुनिक काल है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा की स्टडी की। नेक्स्ट है, साहित्य इतिहास लेखन का प्रमुख आधार क्या है, तो इसका जो बेसिक है वो क्या है, प्रमाण और तथ्य। ठीक है, मतलब हमें एविडेंस मिले, फैक्ट मिले, तो उसी के अकॉर्डिंग साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर, ठीक है, जो भी उस टाइम की साहित्यिक प्रवृत्तियां रही हैं उन्हीं के आधार पर जो है वो युग
किया गया है। नेक्स्ट है साहित्य इतिहास लेखन का अंतिम उद्देश्य क्या है? जो उसका लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? साहित्य के विकास का सम्यक एवं क्रमबद्ध अध्ययन करना, कि मतलब सन के अकॉर्डिंग जो है वो क्रम वाइज उसका क्या करना, हमें स्टडी करना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो मैंने वही उठाए हुए हैं जो कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।